प्यारे साथियों, कैसे हो आप लोग। तो मैं आपका दोस्त एक्टिव इंजीनियरिंग क्लासेस मोबिन शेख आपका स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल पे। तो प्यारे दोस्तों, एक बात मैं आपको बताना चाहूंगा कि जो आज हम पढ़ने वाले हैं वो बहुत ही डिफरेंट टॉपिक है। अक्सर स्टूडेंट्स को ये नहीं जमता है क्योंकि एग्जाम में जो क्वेश्चन आता है वो डायरेक्टली आता है, इवैल्यूएट द इंटीग्रल। मतलब स्टूडेंट को समझ में नहीं आता कि कौन से टॉपिक का है, क्योंकि 0 टू इंफिनिटी का इंटीग्रल तो इसमें भी है, लाप्लास में भी है, बाकी जगह पे भी है। तो बहुत सारे स्टूडेंट्स कंफ्यूज हो जाते हैं। तो एक्चुअली ये क्वेश्चन नंबर 3 में आता है। एक बाटो यूनिवर्सिटी है, कुछ और यूनिवर्सिटी को भी ये इंजीनियरिंग के है। तो ये इंपॉर्टेंट पॉइंट आज हम पढ़ने जा रहे हैं दोस्तों। देखो वन बाय वन। तो आज एक पॉइंट हम पढ़ेंगे, वो है पार्सेवल्स आइडेंटिटी फॉर फोरियर कोसाइन ट्रांसफॉर्म। कौन सा आइडेंटिटी है? पार्सेवल्स आइडेंटिटी फॉर फोरियर कोसाइन ट्रांसफॉर्म। ओके, तो मैं शुरुआत करता हूं दोस्तों इसके बेसिक कॉन्सेप्ट्स की। तो ये होता है 2 बाय पाई इंटीग्रल 0 टू इंफिनिटी एफ सी ऑफ लैम्डा इंटू जी सी ऑफ लैम्डा डी लैम्डा इज इक्वल टू इंटीग्रल 0 टू इंफिनिटी एफ ऑफ एक्स इंटू जी ऑफ एक्स डी एक्स। अक्सर जब दो फंक्शन आएंगे तब ये लगता है एफ ऑफ एक्स और जी ऑफ एक्स फ्रेम में आ रहा है, कोई प्रॉब्लम नहीं है, मैं यही हूं। वेयर एफ सी ऑफ लैम्बडा क्या है? फोरियर कोसाइन ट्रांसफॉर्म ऑफ एफ ऑफ एक्स। और जी सी ऑफ लैम्बडा क्या है? फोरियर कोसाइन ट्रांसफॉर्म ऑफ जी ऑफ एक्स। ओके दोस्तों, यहां पर अपने को एक बात लर्न करना है। फोरियर कोसाइन ट्रांसफॉर्म ऑफ एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू e टू द पावर माइनस ax इज एफ सी ऑफ लैम्बडा a अपॉन a स्क्वायर प्लस लैम्बडा स्क्वायर। ये बात अपने को डायरेक्टली लर्न करना है। यस आया तो यस लेना है वेरिएबल, लैम्बडा है तो लैम्बडा लेना है। सो एफ सी ऑफ लैम्बडा इज इक्वल टू a अपॉन a स्क्वायर प्लस लैम्बडा स्क्वायर फॉर द केस फॉर द फंक्शन f of x इज इक्वल टू e टू द पावर माइनस x। अगर फंक्शन f of x इज इक्वल टू e टू द पावर माइनस ax आए तो दोस्तों हमें ऐसा सॉल्व करना है। अब यहां पे मैं क्वेश्चन थोड़ा ऊपर लिखता हूं। इवैल्यूएट द इंटीग्रल 0 टू इंफिनिटी dx अपॉन a स्क्वायर प्लस x स्क्वायर इंटू बी स्क्वायर प्लस x स्क्वायर इज इक्वल्स टू, इसका आंसर है पाई अपॉन 2ab इंटू a प्लस बी। इवैल्यूएट और प्रूव दैट। क्वेश्चन इवैल्यूएट या प्रूव दैट बोल के आ सकता है, तो दोनों में भी केस में सेम सॉल्व करना है, आंसर वही आने वाला है। तो मतलब हाँ, और एक चेंज हो सकता है, a स्क्वायर प्लस x स्क्वायर और b स्क्वायर प्लस x स्क्वायर की जगह पे x स्क्वायर पहले a स्क्वायर बाद में, b स्क्वायर पहले मतलब x स्क्वायर पहले b स्क्वायर बाद में। तो ऐसा a प्लस b प्लस a, मतलब समझ रहे ना? 2 प्लस 3 3 प्लस 2 5 होता ना भाई मेरे, है ना? वैसा ही है। तो यूजिंग फोरियर ट्रांसफॉर्म टेक्निक ऐसा भी बोल सकते हैं। यूजिंग फोरियर ट्रांसफॉर्म टेक्निक्स वी हैव टू सॉल्व दिस इंटीग्रल। सब में मेन आज के लिए ये फॉर्मूला है, क्योंकि यहाँ पे दो फंक्शन है, 1 अपॉन a स्क्वायर प्लस x स्क्वायर और 1 अपॉन b स्क्वायर प्लस x स्क्वायर। तो यहाँ पे हमें दो फंक्शन एज्यूम करना पड़ेंगे, एक होगा f ऑफ x और दूसरा होगा g ऑफ x। तो यहाँ पे देख लो थोड़ा सा, मैं एज्यूम करता हूं, एक को बोलता है f ऑफ x e टू द पावर माइनस ax और दूसरे को बोलता है g ऑफ x e टू द पावर माइनस bx। यहाँ पे अपने को डायरेक्टली ये बात लिखना है, फोरियर कोसाइन ट्रांसफॉर्म ऑफ f ऑफ x इज इक्वल टू e टू द पावर माइनस ax इज गिवन बाय एफ सी ऑफ लैम्बडा a अपॉन a स्क्वायर प्लस लैम्बडा स्क्वायर एंड फोरियर कोसाइन ट्रांसफॉर्म ऑफ g of x is equal to e to the power minus bx is given by, मतलब ये डायरेक्ट आता ही है, कैपिटल G बेस में C का मतलब होता है कोसाइन, b अपॉन a स्क्वायर प्लस लैम्बडा स्क्वायर यूजिंग पार्सेवल्स आइडेंटिटी फॉर कोसाइन ट्रांसफॉर्म। पार्सेवल्स कौन सा वल्स? पार्सेवल्स। ये थोड़ा सा पार्सेवल्स या पार्सेवल्स, ये थोड़ा सा इंग्लिश नाम थोड़ा डेंजर लगता है, तो इसको थोड़ा सा, इसका अगर मराठी वर्जन होता तो ये होता पर्शा आइडेंटिटी, है ना, या प्रसाद आइडेंटिटी। मतलब ऐसा कोई भी सिंपल नाम होता है ना, कोई मराठी अपना महाराष्ट्रियन या इंडियन कोई होता, सिंपल नाम होता उसका, है ना।
खैर छोड़ो, तो जो भी आइडेंटिटी का नाम है पार्सेवल्स आइडेंटिटी है फॉर एफसीटी। क्या होता है एफसीटी? फोरियर कोसाइन ट्रांसफॉर्म। सो 2 बाय पाई इंटीग्रल 0 टू इंफिनिटी एफसी ऑफ लैम्डा into gc of lambda d lambda is equal to integral 0 to infinity f of x into g of x और dx। ये पूरे वैल्यूज हमें पुट करने हैं दोस्तों। तो जस्ट मैं चेक कर लेता हूं, नीचे में लिख सकता हूं क्या? नहीं लिख सकता। अब मुझे ये मिटाना होगा। मिटा दो इन्हें। यस, तो यहां पे वैल्यू पुट करेंगे 2 बाय पाई इंटीग्रल 0 टू इंफिनिटी। ये देखो एफसी ऑफ लैम्बडा पहले है ना अपने पास, a अपॉन ए स्क्वायर प्लस लैम्बडा स्क्वायर इंटू बी अपॉन बी स्क्वायर प्लस लैम्बडा स्क्वायर डी लैम्बडा इज इक्वल्स टू इंटीग्रल 0 टू इंफिनिटी एफ ऑफ एक्स। व्हाट इज एफ ऑफ एक्स? e टू द पावर माइनस एक्स इंटू e टू द पावर माइनस बी एक्स, कहीं दूर dx। ए और बी क्या है? कांस्टेंट। उनके साथ क्या होगा? वो इंटीग्रेशन के बाहर जाएंगे। 2ab अपॉन पाई इंटीग्रल 0 टू इंफिनिटी डी लैम्बडा, ए और बी बाहर गया ना, ए स्क्वायर प्लस लैम्बडा स्क्वायर इंटू बी स्क्वायर प्लस लैम्बडा स्क्वायर इज इक्वल टू इंटीग्रल 0 टू इंफिनिटी इज इक्वल टू इंटीग्रल 0 टू इंफिनिटी बेस से में पावर को ऐड करेंगे माइनस ए प्लस, एक मिनट एक स्टेप बढ़ा देंगे, माइनस ए एक्स माइनस बी एक्स। अपने को पता है ना ये बेसिस सेम, ए टू द पावर m इंटू ए टू द पावर n, ए टू द पावर m प्लस n। अगर बेस सेम है तो पावर ऐड होता है। 2ab अपॉन पाई इंटीग्रल 0 टू इंफिनिटी डी लैम्बडा अपॉन ए स्क्वायर प्लस लैम्बडा स्क्वायर इंटू बी स्क्वायर प्लस लैम्बडा स्क्वायर इंटीग्रल 0 टू इंफिनिटी e टू द पावर माइनस ए प्लस बी इंटू एक्स। तो यहां पे फॉर्मूला यूज करेंगे इंटीग्रल सी टू डी e टू द पावर ए एक्स और डी एक्स, e टू द पावर ए एक्स अपॉन ए, सी से लेके तो डी तक। मान लो सी यानी 0 है, डी यानी इंफिनिटी है, तो ये हुआ 2ab अपॉन पाई इंटीग्रल 0 टू इंफिनिटी डी लैम्बडा अपॉन ए स्क्वायर प्लस लैम्बडा स्क्वायर इंटू बी स्क्वायर प्लस लैम्बडा स्क्वायर इज इक्वल टू ए यानी माइनस ए प्लस बी है, यहाँ पे माइनस ऑफ इन ब्रैकेट ए प्लस बी, तो e टू द पावर माइनस ऑफ ए प्लस बी इंटू एक्स अपॉन माइनस ऑफ ए प्लस बी। सो ये हुआ नेक्स्ट इंटीग्रल 0 टू इंफिनिटी। क्या हुआ ये? 0 टू इंफिनिटी 2ab अपॉन पाई इंटीग्रल 0 टू इंफिनिटी डी लैम्बडा अपॉन ए स्क्वायर प्लस लैम्बडा स्क्वायर इंटू बी स्क्वायर प्लस लैम्बडा स्क्वायर। ये कांस्टेंट बाहर रहेगा यानी माइनस 1 अपॉन ए प्लस बी, या 1 अपॉन माइनस, माइनस नीचे लिखा क्या ऊपर लिखा क्या फर्क नहीं पड़ता। e टू द पावर माइनस ए प्लस बी इंटू इंफिनिटी, इंफिनिटी जो होगा वो माइनस इंफिनिटी माइनस e टू द पावर माइनस 0। माइनस 0 तो नहीं होता ना, 0 न्यूट्रल है, नीचे का आ रहा है फ्रेम में, कोई प्रॉब्लम नहीं। अरे बाबा माइनस ऑफ ए प्लस बी इंटू 0 0 होगा, और माइनस ऑफ ए प्लस बी इंटू इंफिनिटी माइनस इंफिनिटी होगा ना। अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट ऑफ द इंटीग्रेशन। ये क्या है दोस्तों? डिफाइनाइट इंटीग्रल। डिफाइनाइट इंटीग्रल सॉल्व करते हुए क्या होता है? अपर लिमिट आंसर माइनस आंसर सेम टर्म लिखना है, उसमें अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट ऑफ द इंटीग्रेशन। लोअर लिमिट है यहाँ पे 0, अपर लिमिट है यहाँ पे इंफिनिटी। समझ में आई बात? यस। अब आगे बढ़ेंगे, आगे बढ़ेंगे, आगे हम बढ़ेंगे। यस, बट e टू द पावर माइनस इंफिनिटी 0 और e टू द पावर 0 1 होता है। 2ab अपॉन पाई इंटीग्रल 0 टू इंफिनिटी क्या होगा? डी लैम्बडा अपॉन ए स्क्वायर प्लस लैम्बडा स्क्वायर इंटू बी स्क्वायर प्लस लैम्बडा स्क्वायर इज इक्वल्स टू माइनस 1 अपॉन ए प्लस बी, और ये हुआ 0 माइनस 1। प्रोडक्ट का डिवीजन में जाता, डिवीजन का प्रोडक्ट में जाता,
यस, देखो माइनस इंटू माइनस प्लस हुआ, एक स्टेप बढ़ा देंगे और क्या, 2ab अपॉन पाई, ये डिवीजन का इधर प्रोडक्ट में जाएगा और प्रोडक्ट का टर्म डिवीजन में जाएगा, और कुछ नहीं होने वाला जी। और आखिरी में हमें आंसर x में चाहिए, लैम्बडा में नहीं, t में या x में कन्वर्ट करते आता ना, पाई डिवीजन में था, पाई डिवीजन का प्रोडक्ट में, पाई वन का पाई अपॉन 2ab प्रोडक्ट में था, इधर डिवीजन में गया, आंसर तो आ चुका, बट वेरिएबल यूजिंग इंटीग्रल a to b f of lambda d lambda is equal to a to b f of x dx, मतलब लैम्बडा जाके हम x ले सकते हैं दोस्तों, लैम्बडा को हटा के हम x ले सकते हैं डिफाइनाइट इंटीग्रल में, कोई चेंज नहीं होगा, कुछ फर्क नहीं पड़ेगा। यस, तो क्या ये मुश्किल है? बिल्कुल नहीं, जरा भी नहीं। सो इंटीग्रेशन 0 टू इंफिनिटी, जहां जहां लैम्बडा है वहां वहां x रख देंगे ना, इज इक्वल टू पाई अपॉन 2ab इंटू a प्लस बी। ज्यादा से ज्यादा चेंज क्या होगा, x स्क्वायर पहले a स्क्वायर बाद में, x स्क्वायर पहले b स्क्वायर बाद में, एक तो वो चेंज हो सकता है, या फिर जो वेरिएबल है a और b कैन बी रिप्लेस बाय नंबर्स। मान लो a स्क्वायर की जगह लिया 9 या 16, b स्क्वायर की जगह लिया 9 या 25, कोई भी, मतलब ऐसा a स्क्वायर एंड b स्क्वायर कैन बी रिप्लेस बाय पॉजिटिव नंबर्स। यस, इससे ज्यादा और टेंशन वाली बात नहीं है, बहुत सिंपल है ये। यहाँ पे आपको मेन बात लर्न करनी है, फॉर्मूला, जो कि मैं आपको फिर से एक बार याद दिला दूं, 2 बाय पाई इंटीग्रल 0 टू इंफिनिटी fc ऑफ लैम्बडा इनटू gc ऑफ लैम्बडा d लैम्बडा इज इक्वल टू इंटीग्रल 0 टू इंफिनिटी f ऑफ x इनटू g ऑफ x dx। यस, कुछ बातें यहाँ पे अजम्पशन है, जैसे f ऑफ x और g ऑफ x हमें प्रॉब्लम देखकर एज्यूम करना है, फिर उसका फोरियर कोसाइन ट्रांसफॉर्म एक तो फाइंड करना है या लर्न करना है, दोनों में से। तो कुछ प्री रिक्विजिट्स या कुछ प्री अजम्पशन हमें यहाँ पे याद रखना पड़ेगा, कुछ बातें हमें मैथ से रिलेटेड जो इसकी बेसिक बातें हैं वो हमें याद रखना पड़ेगी, और आइडेंटिटी भी हमें लर्न करना पड़ेगी दोस्तों। तो ज्यादा बात ना करते हुए आज का ये प्रॉब्लम यही खत्म करते हैं, और इस टाइप के प्रॉब्लम के वीडियो डालेंगे, डोंट वरी अबाउट दैट। तो आज के लिए इतना ही, बाकी की बातें नेक्स्ट सेशन में दोस्तों, क्योंकि लगभग 13 मिनट का वीडियो हो चुका है। ओके, बाय, टेक केयर, सी यू, गुड नाइट।